हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, यदि आप 10th या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपने इस बार बोर्ड एग्जाम दिया है तो आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को आपकी बोर्ड की कॉपी के चेकिंग से संबंधित और आपके रिजल्ट से संबंधित बच्चों दो इंपोर्टेंट सूचना आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो लेक्चर को बच्चों एक बार अंत तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल को देख करके आप समझ गए होंगे कि आज हम विशेष तौर पर किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपने जो थंबनेल आज देखा, ठीक है, ये खबर बच्चों कब की? ये खबर आज की खबर है अमर उजाला न्यूज़पेपर की। ठीक है, आप देखिए क्या खबर है, टाइटल क्या, देखिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। टाइटल क्या लिखा? टाइटल लिखा बच्चों, सर मैं 200 रुपए रख रहा हूँ, ठीक है, और मेरे नंबर मत काटना। यानी ये एक स्टूडेंट है। अब देखिए ऐसी ऐसी तीन खबरें मैं आज के इस पेपर में जो आई है वो आपको बताऊंगा, ठीक है, बारी बारी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, एक स्टूडेंट है इंटरमीडिएट का, ठीक है, और उसने हिस्ट्री की कॉपी में, इतिहास की कॉपी में क्या लिखा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, उसने बच्चों ये लिखा कि मैंने सारे सवालों को हल कर दिया है और मुझे ये भी पता है कि मेरे सारे सवाल सही हैं, ठीक है, और लेकिन मैं अपने पापा के कहने पर, मैं अपने पापा के कहने पर 200 रुपए चिपका रहा हूं, ठीक है, और मेरे नंबर मत काटना। समझ में आप लोगों ने? ये स्टोरी इसने लिखी, जबकि उसको पता है, वो कह रहा अपने आप से एनालिसिस कर रहा है कि मैंने सारे सवालों के जवाब लिख दिए, मुझे ये भी पता है कि मेरे सारे सवाल ठीक हैं, लेकिन फिर भी पापा के कहने पर मैंने 200 रुपए कॉपी में चिपका दिए, क्योंकि पापा ये कह रहे थे कि कॉपी में पैसे रखने से नंबर नहीं कटते। समझ में आप लोग? ये स्टोरी उसने लिखी है। अब देखिए इस स्टोरी में जो उसने बच्चे ने लिखा है कितनी सच्चाई है, या तो वो बच्चा जान सकता है या फिर ईश्वर जान सकता है। लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, अगर पापा ने ऐसा किया है और पापा ने अपने लड़के से ऐसा कराया है तो उन पापा से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वो अपने लड़के से भविष्य में ज्यादा उम्मीद ना रखें, क्योंकि वो खुद अपने भविष्य, बच्चे के भविष्य को अंधेरे की ओर लेकर के जा रहे हैं, जिसके भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। बेटर बच्चों ये होता कि उनके पापा एग्जाम टाइम में अपने बच्चों को गाइड करते कि बेटा अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एग्जाम में नंबर लेकर के आओ, ठीक है, जब आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपका जो एडमिशन है नेक्स्ट क्लास में किसी अच्छे कॉलेज में होगा, ठीक है, और जब ऐसी आपकी जो पढ़ाई का जो स्तर है जब अच्छा रहेगा तो आप एक अच्छे इंसान बनोगे, आपकी अच्छी नौकरी लगेगी, जिससे आपका भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा और आपके देश का भी नाम होगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो ये स्टोरी थी बच्चों, एक बच्चे ने लिखी थी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैं दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ। दूसरी स्टोरी क्या? देखिए, इंटरमीडिएट की छात्रा रसायन विज्ञान की कॉपी चेक हो रही है, ठीक है। अब स्टोरी क्या लिखी लड़की ने, समझिए। उसने लिखा कि सर कि मेरे पापा का देहांत हो गया था कोविड काल में, नहीं कोरोना काल में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, ठीक है, और मेरे हाई स्कूल के एग्जाम भी नहीं हुए थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सन 2020 में एग्जाम तो हुआ नहीं था कोरोना की वजह से, ठीक है, तो उस बात का वो जिक्र कर रही है कॉपी में, ठीक है। तो उसने कहा कि 2020 में मतलब कोरोना की वजह से मेरे पापा एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है, और मेरा एग्जाम भी नहीं हुआ था 10th क्लास में, मैं पास हो गई, ठीक है। अब हमारे घर में कोई बड़ा इंसान नहीं, मेरा भाई नहीं है, ठीक है, और मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ, यानी अपने परिवार का सहारा बनना चाहती हूँ, और मैं अपनी कॉपी में 500 रुपए रख रही हूँ। कितने रुपए? 500 रुपए रख रही हूँ, ठीक है। और आपसे मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझे केवल पास न करें, बल्कि मुझे 70% से भी ज्यादा नंबर दें, ताकि मेरा जो एडमिशन है नेक्स्ट क्लास में किसी अच्छे कॉलेज में हो जाए। ये स्टोरी उसने लिखी, यानी 500 रुपए भी लिखे, और उसने क्या बात लिखी वो भी आपको समझ में आ रही है। स्टोरी थी कि कोरोना काल में मेरे पापा का देहांत हो गया है, ठीक है, और मैं अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहती हूँ। अब सोचिए बच्चों कि अगर वो लड़की रियल में अपने परिवार को सपोर्ट करती, ठीक है, तो आप ये सोचो कि जो 500 रुपए उसने कॉपी में लगाए हैं, ठीक है, उस 500 रुपए का राशन पानी अपने परिवार के लिए खरीदती तो अच्छी हीरो कहलाती कि नहीं कहलाती? सोचिए मेरी बात, ठीक है। अगर आपके परिवार की स्थिति ऐसी है कि कोई बड़ा घर में नहीं है, वो पैसों की भी आज के जमाने में इतनी महंगाई का टाइम है, एक एक रुपए की बहुत वैल्यू है, और आप 500 रुपए कॉपी के अंदर चिपका के आ रहे हो, लेकिन यहाँ भूल गए हो कि हर इंसान बिकाऊ नहीं होता है, हर इंसान बिकाऊ नहीं होता है, ठीक है। आप तो असली हीरो तब होते कि 500 रुपए भी अपने पास रखते और अच्छे से आप एग्जाम में लिख करके आते, और जब ऐसा करते तो आपको एग्जामिनर भी अच्छे नंबर देते और इस वजह से आपका ईश्वर भी बहुत खुश होता। तो ये दूसरी स्टोरी थी जो कि बहुत गलत थी, ठीक है। अच्छा, तीसरी स्टोरी क्या है? तीसरी स्टोरी बच्चों ये है कि एक लड़की है, ठीक है, ये भी लड़की का ही केस है। फिजिक्स के पेपर की कॉपी थी, इंटर का फिजिक्स का पेपर, उसने लिखा
कि सर मैं आगे को अपने यानी फ्यूचर में सिविल सेवा की तैयारी करना चाहती हूँ, यानी सिविल सेवा जो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा होती है ISPCS वगैरह, उसकी तैयारी करना चाहती हूँ। इसलिए आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है, मतलब टीचर के लिए बात बोल रही है वो, और 500 रुपये भी रख रही है साथ में, ठीक है, कि मैं 500 रुपये चिपका रही हूँ या रख रही हूँ, ठीक है, और आप मुझे अच्छे से नंबर दीजिए, यानी 70 प्लस, इसके इसने भी 70% से ज्यादा ही मांगे, ठीक है, टारगेट फिक्स कर दिया है, लिखेंगे कुछ नहीं, समझ में करेंगे कुछ नहीं, पैसों से काम हो रहा है, वो ये समझ रही है, ठीक है, मुझे 70% से ज्यादा नंबर दे दीजिए और मैं सिविल सेवा की तैयारी करना चाहती हूँ। अब सोचिए मेरी बात, यानी शिक्षा को इन्होंने एक बिल्कुल एक बाजार की चीज बना दिया है, स्टूडेंटों ने उसको खरीदना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों से बच्चों मेरा विशेष रुक है, ये एजुकेशन है, ये शिक्षा है, ये बाजार की चीज नहीं है, इसको बाजार की चीज मत बनाओ, क्योंकि हर इंसान है, हर टीचर बिकाऊ नहीं होता। मान लीजिए कि एक आध टीचर को आपका तरस आ गया आपकी स्टोरी समझ करके, लेकिन हर टीचर ऐसा नहीं करेगा, भविष्य में हर इंसान आपके सामने ऐसा नहीं आएगा कि वो आपके पैसों से काम करेगा। इसलिए बेहतर है कि मेहनत करना सीखो, मेहनत करोगे, अच्छी पढ़ाई करोगे, तो मैं कहता हूं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, मेहनती आदमी की ईश्वर भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तीसरी स्टोरी थी, ठीक है। अब देखिए एक स्टोरी बच्चों में वो सुना रहा हूं जो किसी अखबार की नहीं है, जो मेरी आंखों देखी स्टोरी है, ठीक है। अब देख क्या स्टोरी, ये सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा अगर इसको समझिए बच्चों। सन 2019 की बात है ये, और आपका फिजिक्स का पेपर चल रहा था, फिजिक्स का पेपर स्टार्ट होने को था, सन 2019 की बात, ठीक है। मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, ठीक है, और उसमें मेरी ड्यूटी लगी थी, ठीक है। अब ड्यूटी लगी थी तो बच्चों की सर्चिंग चल रही थी। आप लोग समझ रहे होंगे कि जब एग्जाम शुरू होता है तो एग्जाम से पहले बच्चों की सर्च होती है, ठीक है। हम बच्चों मतलब जो लड़के थे उनका सर्च कर रहे थे, और जो मैडम थी वो लड़कियों का सर्च कर रही थी, ठीक है। तो हुआ कि बच्चों ये कि हमारी मैम ने, पुलिस की मैम थी, ठीक है, उन्होंने एक लड़की का जब सर्च लिया तो उसके पास एक फोन पकड़ा गया, उसके पास एक फोन, यानी उस लड़की की हिम्मत देखिए कि बोर्ड के एग्जाम में फोन लेकर के चली गई स्कूल के अंदर, ठीक है। अब मैडम को जब शक हुआ, उसने देखा, तो अब उन्हें फोन कहाँ छुपाया, आप समझोगे यहाँ पे उसने मतलब सवार के नेफे वगैरह में उन्हें चिपका रुका होगा, जैसे भी रखा वो जाने, ठीक है। अब मैडम को डाउट हो गया, वो उसको कमरे में लेके, जब उसको कमरे में देखा उसके मतलब उसको, तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात, तो रियल में उसके पास फोन था, एक छोटा फोन उसके पास सैमसंग वाला था, ये मेरे आंखों के सामने की बात, ठीक है। अब उससे पूछा गया ये फोन कहाँ से आया, ठीक है। अब लड़की क्या एक्सप्लेन करती है उसको समझिए। लड़की एक्सप्लेन करती है कि सर, वही मैडम थी, पूरा स्टाफ इकट्ठा हो गया था जब उसका फोन पकड़ा गया, तो ठीक है, कि सर मेरे पापा का इंतकाल हो गया, मुस्लिम लड़की थी वो, ठीक है, मेरे पापा का इंतकाल हो गया और मेरे पापा का परसों को दसवां है, ठीक है, मुस्लिम लोगों में दसवां होता है। तो बोले घर पर कोई था नहीं, इसलिए मैं अर्जेंट में, ये मेरे घर का फोन है और उसमें इसको लेकर के आ गई, ठीक है, आ गई। अब वो घबरा गई, रोने लगी बहुत, उधर एग्जाम शुरू होने वाला था क्योंकि सर्चिंग वाला टाइम था ना, तो जैसे तैसे करके उसे फोन लेकर के और उसको एग्जाम में बैठा दिया कि चल एग्जाम कर, क्योंकि एग्जाम तो दिलाना था, नहीं तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा, भविष्य खराब हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम समाप्त हुआ, एग्जाम समाप्त होने का लड़की फोन लेने आई, ठीक है। अब लड़की जब फोन लेने आई तो उससे रियल पूछा गया, रियल में बताइए ये फोन है किसका, इतनी गोपनीयता इतनी छुपा करके तू फोन लेकर के आई है, ये फोन रियल में है किसका, सही बता। तो वो रोते रोते फिर यही कहती कि सर ये किसी का फोन नहीं, मेरे घर का फोन है, मेरे पापा का इंतकाल हो गया, मेरे घर पर कोई नहीं था, इसलिए फोन में अपने साथ ले आई। अच्छा, अब देखिए, क्योंकि ये एग्जाम छूटने की बात थी, ठीक है, अब सारे बच्चे तो कॉलेज से बाहर चले गए, लेकिन वो लड़की बाहर नहीं गई क्योंकि वो कॉलेज में थी, क्योंकि वो फोन लेने की जिद कर रही थी वो। इतने में हुआ क्या, उसके पापा आ गए, उसके पापा आए स्कूल के अंदर कि सारे बच्चे स्कूल से बाहर गए लेकिन हमारी बेटी बाहर नहीं गई। उन्होंने जब आकर के देखा और जब उस लड़की ने अपने बाप को देखा तो सोचो क्या उसके मन पे बीत रही होगी। और जब बताएगा कि लड़की आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रही थी, सोचो उस बाप के लिए कितना वो भारी पल रहा होगा कि जिस बाप ने इतने छोटे से पाल करके उसे इतना बड़ा किया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उसकी हर परिवेश का ध्यान रखा, और आज वो लड़की कुछ थोड़ी समझदार हो गई तो इस प्रकार की बात चार आदमियों में कर रही थी कि मेरे पापा का इंतकाल हो गया, समझ मारी। तो ये बड़े कुछ मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल जाए, माफ कीजिएगा, तो वो कुछ बच्चे बहुत ही नालायक किस्म के होते हैं जो ऐसी ऐसी हरकतें भी करते हैं, यानी अपने जिंदा बाप को वो मरा हुआ बता दें। तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट यही है कि देखिए मेहनत करिए, मेहनत का फल मीठा होता है, चाहे थोड़ा देर हो जाए लेकिन सफलता आपको जरूर मिलेगी अगर आपकी ईमानदारी में सच्चाई है, ठीक है। इसलिए मेहनत करते रहिए
अब देखिए मैं आपको बताता चलूँ, आपकी जो आपके रिजल्ट के बारे में जो कर रहा था, आपकी जो कॉपियाँ बच्चों लगभग 80% कॉपियाँ चेक हो गई हैं, 20% कॉपियाँ अभी रह गई हैं और वो 1 अप्रैल तक चेक हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको जो रिजल्ट आने की जो संभावना है बच्चों, क्योंकि कॉपियाँ चेक होने के तुरंत बाद रिजल्ट नहीं आता, कॉपियाँ चेक होने के बाद बच्चों मार्कशीट पर नंबर चढ़ते हैं, जिसका मूल्यांकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल्यांकन। तो उस काम को होने में लगभग 15 दिन लग जाते हैं, 10 से 15 दिन उस काम में लगते हैं, यानी मार्कशीट पर नंबर चढ़ने में। तो आप ऐसा मान करके चलिए, ठीक है, कि आपका जो रिजल्ट है लगभग 15 अप्रैल के बाद आने की पूरी संभावना है। ठीक है, और आपने जब एग्जाम दिया तो कोई टेंशन, बिल्कुल फ्रेश रहिए। ठीक है, आप अच्छे से लिख करके आए तो आपको ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो आपके रिजल्ट आने की संभावना वो लगभग 15 अप्रैल के बाद है। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।